श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। श्रोतागणों, आप सभी का मानस चिंतन चैनल पर स्वागत है। पिछली चर्चा में आप राजा मनु और शत्रुपा की कथा सुन कर रहे थे। मनु शत्रुपा के प्रसंग जब समाप्त हुआ तो भारद्वाज मुनि जो है याज्ञवल्क्य जी से कहते हैं कि हे याज्ञवल्क्य जी, अब मैं वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिवजी ने पार्वती जी से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कैकेय देश है। वहाँ सत्यकेत नाम का राजा रहता था। धर्म धुरंधर था, नीति का खजाना था, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके दो पुत्र हुए थे जो सब गुणों के धाम और महारणधीर थे। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि सुन मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरजा प्रति संभो बखानी। विश्व विदित एक कैकेय देशु, अजत सत्य के तुतः बसई नरेशु। ते के धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रताप शील बलवाना। ते के भय जुगल सूत वीरा, सब गुण धाम महारन धीरा। मंगल भवन अमंगल हारी, रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज शिवजी ने पार्वती से कहा था, सुन मुनि कथा पुनीत पुरानी, यानी जो है भारद्वाज सुन पहले कहा था राम जन्म का हेतु, अब दूसरा कह रहे सुन मुनि कथा पुनीत पुरानी। क्योंकि प्रथम सुन अपर राम जन्म के हेतु के साथ है, अब दूसरा हेतु है सुनने का। तब कहा कि सुनो, और कथा कहते हैं, कथा सुनने के लिए सुनो कहा। दो बार दो बातों के लिए कहा। महाराज पहले मन शत्रुपा की, अब जो है राजा प्रताप भान की कथा सुनाएंगे। कथा पुनीत पुरानी। पुनीत अर्थात श्रवण करने वाला सुनकर के पवित्र हो जाता है। पुरानी है अर्थात जब महादेव जी ने पार्वती जी से कही तो सबने जानी, इससे पहले कोई नहीं जानता। संत मुनि और वेद और पुराणों का जो मत शिव जी ने कहा, याज्ञवल्क्य जी ने भारद्वाज मुनि को सुनाया। अब केवल शिव जी को कारण समझ पड़ता है, उसे बता रहे हैं। यानी ये कथा अपूर्व सुन करके भारद्वाज जी पूछते हैं कि ये कथा पूर्व किसने कही। इस पर याज्ञवल्क्य जी कहते हैं जो गिरिजापति संभवानी, अर्थात यह उमा महेश्वर संवाद है। यह कथा कभी सुनने में नहीं आई, इसी से कहते हैं कि पुरानी। अब यहाँ शंका होती है कि इस कथा में तो भगवान की कुछ भी कथा नहीं, यह तो केवल एक राजा की कथा है, तो इसके सुनने से क्या लाभ होता है। इसी के निवर्तक कह रहे हैं पुनीत विशेषण दिया, अर्थात राजा भान प्रताप बड़े ही पुण्य श्लोक हुए। वैसे राजा का नल राजा रघु युधिष्ठिर आदि हुए और उनके कारण भगवान का जन्म हुआ। वे भगवान के जन्म के हेतु हैं, अर्थात पवित्र कह रहे हैं। समबखानी गिरिजापति भाव यह है कि यह कथा प्रमाणिक है और शिव परिगृहित है। भगवान शंकर ने यही पार्वती जी को सुनी और ऐसा कह करके सुनने की श्रद्धा बढ़ाई, नहीं तो इसको सुनने से महाराज उतनी श्रद्धा नहीं रहती। कभी देवता, कभी नर और कभी जो है महाराज असुर, तीनों साप बस राक्षस हुए। कुंभकर्ण और रावण हुए। महाराज पूर्व कथाओं में देवता और जो है असुरों का रावण के कुंभकर्ण में होना बताया। जय विजय और रुद्रगण देवता थे। जलंधर असुर था
अब मनुष्य की कथा रावण कुंभकर्ण से होना बताते हैं। महाराज जैसे राजा मनु ने ही राम को महाराज पुत्र रूप में मांग करके मनुष्य शरीर मांगा था, ऐसे यहाँ राजा भान प्रताप जो है महाराज मनुष्य, भान प्रताप की कथा कहने में प्रधान एक भाव यही है कि मनुष्य और रामावतार मनुष्य का होगा। पुरानी और जो है गिरिजापद संभवानी ये विशेषण सा प्राय है श्री राम अवतार के हेतु। एक तो मन शत्रुपा को प्रदान, दूसरा भान प्रताप का प्रसंग, दोनों पुनीत कह करके दोनों की एकता दिखाई। पुरानी ही शिव जी बता जानते हैं कि महाराज भगवान शिव के अलावा और कोई इस कथा को जानता नहीं, हर व्यापक सर्वत्र समाना। तहाँ यह कथा वही जानते हैं, पुरानी पौराणिक अर्थात जो है ऋषि प्रणीत ग्रंथों में। शंभो गिरिजा का नाम यहाँ कल्याण और परोपकार के लिए कहा गया है। गिरिराज परोपकारी होते हैं तो गिरिजा परोपकारी हैं, और भगवान शिव कल्याण करता है तो कल्याण करता है। अब संत कहते लिखते हैं कथा राम महारामायण और जो है शिव संहिता में है। सूर्य जी को बताते हैं कि अगस्त रामायण में भान प्रताप की कथा है, और यद्यप सभी कथाएं गिरिजा के पति शंभु ने ही सुनाई है। याज्ञवल्क्य जी इन तीनों कथाओं को लिए गिरिजा शंभु की कही हुई बताते हैं। आशय यह है कि जो चरित्र उत्तरकांड में वर्णित है, भुसुंडी जी ने जो महाराज जो है काग भुसुंडी को सुनो जो है गरुण जी को सुनाया, ये कथा की सूची है जिसमें नारद जी को मोह हुआ था। शंभु ने प्रधानतः उस कल्प की कथा कही जिसमें ब्रह्म कौशलपुर भूप हुए थे। यह जटिल समस्या है। महाराज विश्व विदित एक कह देशु, विश्व विदित मनु महाराज का देश नहीं कहा था, विश्व विदित कह देश को कहा, केवल उनका नाम दे दिया था स्वयंभू मन और शत्रुपा, और यहाँ देश का तथा पिता का नाम भी दिया। यद्यपि इनके जानने का कथा के लिए कोई प्रयोजन नहीं था, इससे जान पड़ता कि भारद्वाज जी ने नाम और देश पूछा, क्योंकि नवीन इतिहास जो भारद्वाज ने कभी सुना नहीं था। और मनु जी तो प्रसिद्ध हैं क्योंकि ब्रह्मा के पुत्र हैं, इससे उनकी देश के जानने की चिंता नहीं हुई। इससे प्रथम ही उन्होंने कहा महाराज कौन से देश के राजा थे। स्वयं ही नहीं कथा होने के लिए महाराज विश्व विदित कहा, अर्थात जैसे कह देश विश्व में विदित है महाराज कश्मीर, वैसे सत्यकेत राजा विश्व विदित है। सत्यकेत जैसा नाम है वैसा ही उसमें गुण भी। विश्व में उनके सत्य की पताका फहराती थी, ऐसे राजा सत्यकेत। सत्यकेत जैसा नाम है वैसा ही गुण था, विश्व में उसके सत्य की पताका फहराती है। लोक में जैसा देश प्रसिद्ध है वैसा ही राजा प्रसिद्ध है। करे महाराज तुमको लयितिव्या तो लोके ख्यातो मम तु शुभागमम, यानी जो है कह रहे हैं कि कह देशों कहने का भाव है कि ये देश न कहते तो कह राजा का बोध हो जाता, ये समझा जाता कह राज के यहाँ सत्य के रहते थे। कह देश विश्व में विदित है, इस कथन से राजधानी की प्रसिद्ध कही गई। जग विख्यात नाम तेहि लंका, सत्य के नाम से राजा की श्रेष्ठता दिखाई। कह यह देश व्यास और सालवरी नदी के दूसरी ओर था, और उस समय वहाँ की राजधानी महाराज गिरिब्रज व राजगृह थी। अब यह देश जो पश्चिमी राज्य के अंतर्गत है, और महाराज ये कहलाता है कक्का। बिना की टीका में अफगानिस्तान में कहते कह देश, यह कश्यप ऋषि का बसाया हुआ। सत्यकेत यथा नाम तथा गुण, नाम से ही जना दिया कि उनके सत्य की ध्वजा विश्व में फहराती थी, क्योंकि धर्म दूसर सत्य समाना, और सब धर्मों की जड़ सत्य ही है। क्योंकि सत्य मूल सब सुकेत सुहाए, राजा सत्यकेत है, इसी से धर्म धुरंधर भी हुआ। चाहे धर्म के 4 लक्षण सत्य, शील, दया और दान। ये महाराज धर्म धुरंधर, सत्य, शील और दया और दान महाराज यथा व्यवहार में है। कह रहे हैं कि प्रगट 4 पद धर्म के कलिमा एक प्रधानो, केन विधि दीने दान करे कल्याण। तो महाराज धर्म धुरंधर कह करके जनाया कि इन 4 प्रकार के धर्मों में निपुण है।
धुरंधरपुरी का धारण करने वाले, यानी भार उठाने वाले सत्यकेतु, इसी से धर्म धुरंधर है। नीति निधाना, क्योंकि राजा के लिए नीतिज्ञ होना ये परम आवश्यक है। नीति राजा के एक मुख्य अंग है और नीति बिना जाने राज्य नहीं कर सकता। कि राजा न रहाई नित बीन जाने, अग की रहाई हरि चरित बखाने। महाराज कह रहे को राजा सतकेत थे, बड़े सुंदर। महाराज काम से रूप प्रताप दिनेश से, सोम से शील गणेश से महाराज गाने। महाराज तेज प्रताप शील और बल, ये 4 गुण लोकपालों के, ये सब एक राजा के पास थे। 3 गुण वाले 3 लोकपालों के नाम कहे। चौथा गुण बल जो है पवन देव के समान जनाया। कितई के भये जुगल सोत बीरा, धर्म धुरंधर करके कह बताए, उसके पुत्र की उत्पत्ति कहते हैं। तात्पर्य एक धर्म से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। भय से सूचित किया कि वीर उत्पन्न होते आए हैं, बनाए नहीं जाते। महाराज पैदा होते ही वीर होते, अर्थात जितने गुण पिता में गिनाए, सत्य धर्म नीति और तेज प्रताप शील और बल, उन सब के ये धाम, ये सब इनमें निवास करते हैं। एक गुण सत्यकेतु पिता से इनको प्राप्त हुआ, इसलिए सत्यकेतु महाराज। महारणधीरा यह गुण पिता में नहीं था। ये महारणधीर का भाव है कि पिता रणधीर थे और ये महारणधीर है। अब इस कहने का भाव है कि वीर गति की प्राप्ति होती, सम्मुख युद्ध करना, प्राण का लोभ न करना, ये वीर की शोभा है। सदा रणधीर रहते, रणभूमि में धैर्य पूर्वक डटे रहना, पीछे बैर न होना, भागना नहीं, यह क्षत्रिय धर्म है। प्रथम उत्तम वंश का करके बता रहे उनके बच्चे जो है, कह रहे तेई के भय जुगल सुधवीरा, संतान की श्रेष्ठता दिखाई। जैसे मन शत्रुपा का दिखाया था, यानी महाराज इस प्रकार से राजाओं के 6 प्रधान गुण हैं: संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैती भाव और आशय। इनके लक्षण और भी भेद अर्थशास्त्रों में है, उसकी चर्चा आप अगली कथा में सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। सभी को